बार बार चुनाव से दिक्कत किसे थी, जनता को या सरकार को? क्योंकि जिस दिन से वन नेशन वन इलेक्शन की बात शुरू हुई है, उसी दिन से आपके हाथ से ताकत निकलना शुरू हो गई। 17 दिसंबर, सर्दियों की वो सुबह, बाहर कोहरे में लिपटी दिल्ली और संसद के भीतर गर्माती बहस। किसी को लगा इतिहास बन रहा है, किसी को लग रहा था बहुत बड़ा हिसाब किताब चल रहा है, लेकिन ज्यादातर लोग बस इस बिल को टीवी पर पास होते हुए देख रहे थे। वो बिल था वन नेशन वन इलेक्शन। बिल पास हुआ। अब जरा थमिए। ये जो चार शब्द है ना, वन नेशन वन इलेक्शन, ये शब्द ऐसे ही नहीं है। कागज पर भी ये नाम बड़ा प्यारा लगता है। जैसे बच्चा कहता है, मम्मी एक साथ सब काम निपटा देते हैं, फिर मजे से दिन भर खेलेंगे। सरकार भी अब यही भाषा बोलने लगी है। बार बार चुनाव होता है, पैसे उड़ते हैं, काम रुकता है, अफसर चुनावी ड्यूटी में लगे रहते हैं। स्कूलों का इस्तेमाल बूथ की तरह होता है, जिससे जिससे पढ़ाई प्रभावित होती है, और सुरक्षा बल हमेशा ईवीएम की रखवाली में तैनात रहते हैं। एक बार चुनाव करा दो, 5 साल चैन से काम होगा, जैसे कि विकास दौड़ पड़ेगा। आपने भी सुना होगा और सोचा होगा, बात में तो दम है, हमें भी यही लग रहा है। हम भी रोजमर्रा की जिंदगी में यही कहते हैं, भाई बार बार की झंझट ठीक नहीं है, एक बार में साफ करो। लेकिन राजनीति में जो चीज बाहर से बहुत सीधी दिखती है, अंदर से बहुत टेढ़ी निकलती है। यही से कहानी दिलचस्प होती है। उस दिन लोकसभा के अंदर वोटिंग मशीन पर एक नंबर फ्लैश होता है। 269 लोग हाँ बोलते हैं, अभी भी 198 लोग ना बोलते हैं। कहानी यहीं से दो हिस्सों में बट गई। एक तरफ सरकार चौड़ी छाती करके बोलती है, बड़ा सुधार कर रहे हैं हम, और दूसरी तरफ विपक्ष बोले ये लोकतंत्र पर हमला है। लेकिन हम और आप, हमारे हिस्से में क्या है? टीवी का शोर, सोशल मीडिया की लड़ाई झगड़े, और बीच में बहुत सारे अधूरे तथ्य। अब जरा इस बिल के ढांचे को समझिए, इसका स्ट्रक्चर देखिए। बिल क्या कहता है? सरल भाषा में अगर समझेंगे तो देश में लोकसभा और सारी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे। अगर बीच में कोई राज्य सरकार गिर जाए तो वहां नई सरकार को पूरा 5 साल नहीं मिलेगा, उसे इतना ही समय मिलेगा जितना देश की घड़ी और कैलेंडर पर बचा है। मतलब आपकी नाराजगी, आपका गुस्सा, आपका जनमत, सबको फिट होना पड़ेगा एक तय नेशनल टाइम टेबल में। जैसे ट्रेन सरकार चलाएगी, आपको उसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहना होगा, चाहे आपके गांव में बाढ़ आई, सूखा आया हो, या फिर आपकी नौकरी चली गई हो। ये बातें सुनकर अंदर से आपको आवाज आएगी, ये जो हो रहा है ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अब जरा राज्य की तस्वीर को देखिए। भारत कोई एक जैसे टाइल लगा हुआ फर्श नहीं है, ये अलग अलग मिट्टी के टुकड़ों से बना देश है। बंगाल का अपना राग है, तमिलनाडु की भी अपनी ठसक है, पंजाब की अपनी आन बान शान और बोली है, बिहार की अपनी चोट है। अगर अभी देखेंगे तो इस समय कहीं भी राज्य में चुनाव होता है तो वहाँ के मुद्दे सामने आते हैं। किसानों की फसल के मुद्दे, नौजवान की नौकरी, स्थानीय उद्योग और पलायन का मुद्दा गहरा जाता है। नदी, जंगल, जब सब चुनाव एक साथ होंगे तो दिल्ली की आवाज होगी, दिल्ली का सॉल्यूशन होगा और दिल्ली का ही नारा होगा। ये बस इतना बड़ा हो जाएगा कि राज्यों की आवाज पीछे छूटने लगेगी। दक्षिण भारत के लोग या नेता अभी भी कह रहे हैं, भाई हमें ये मंजूर नहीं, हमने आबादी को कंट्रोल किया है, शिक्षा बढ़ाई है, स्वास्थ्य सुधारा है। अब और सीट और ताकत की बात आती है तो चुनाव के नैरेटिव में हमें पीछा धकेला जा रहा है। यहाँ सवाल सिर्फ एक देश एक चुनाव का नहीं है, ये सवाल एक देश पर कई तरह की परेशानियां हैं, उनका क्या होगा। और यहीं से आता है जवाबदेही का मामला। आज सरकारें जनता से बचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन चुनाव का डर हमेशा उनके सिर पर लटका रहता है। 5 साल में एक बार या कहीं 2-3 साल में ही चुनाव हो जाता है और जनता कहती है अब उतरिए, अगला कोई और आएगा। लेकिन नए मॉडल में क्या होगा? सरकार को पता होगी कि अगली इलेक्शन डेट कब है। अगर बीच में आपका कोई स्थानीय मुद्दा है या कोई बड़ा धरना प्रदर्शन, राज्य सरकारें ठीक से काम नहीं कर रही, तो इन सब का हिसाब किताब 5 साल बाद होगा। ऐसे बीच में जनता की पुकार, आंदोलन और छोटे चुनाव का असर कम हो सकता है।
क्योंकि तब पूरा सिस्टम सिर्फ नेशनल साइकिल को बचाने में लगा होगा। सीधे शब्दों में कहें तो स्थिरता का नाम लेकर जनता के हाथ की जो ताकत है उसे धीरे धीरे सुस्त कर दी जाएगी। अब प्रक्रिया पर भी एक नज़र डालते हैं। हाई लेवल कमेटी बनी, रामनाथ कोविंद उसके मुखिया बनाए गए। कागज पर बहुत सुंदर लगा, पूर्व राष्ट्रपति, बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी बातें, और फिर लोकसभा में बिल पास हो गया। और फिर कहा गया ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जा रहा है, विस्तृत चर्चा होगी। कागज पर यह दिखता है, देखिए हमने प्रक्रिया का पालन किया, लेकिन अंदर का सवाल यह है, क्या पहले जनता से खुले में राय ली गई? ग्रामीण भारत, छोटे शहरों, राज्य की विधानसभाओं, पंचायतों, सभी से 100 तरह के मत लेकर फिर दिशा तय हुई है, या पहले से दिशा फिक्स हो गई है और अब कमेटी उसके जस्टिफिकेशन के लिए काम कर रही है? आप तो जानते हैं हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है, पहले शादी तय कर दी जाती है और फिर लड़का लड़की से पूछा जाता है तुम्हारा क्या राय है, और आखिर में आता है खर्च। खर्च वाला तर्क, गरीब देश है, इतने पैसे चुनाव पर क्यों खर्च करना? ये लाइन सुनते ही हम में से आधे लोग सोचते हैं हाँ यार बात तो सही है, पर जरा ठहर कर सोचिए, इस बजट में चुनाव का कितना % खर्च होता है? क्या उससे कई गुना ज्यादा पैसा और जगहों पर बर्बाद नहीं हो रहा? गलत योजनाओं में, बेकार के प्रोजेक्ट में, भ्रष्टाचार में। अगर वाकई चिंता सिर्फ खर्च की होती तो राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता होती, कारपोरेट धन पर सख्त लगाम होती, दागी उम्मीदवार पर पूर्ण रोक होती। वहां तो सबको चुप्पी अच्छी लगती है। तो फिर खर्च बचेगा वाली लाइन जनता के दिल पिघलाने वाला सच है, या बस एक आवरण जिसके पीछे सत्ता की पकड़ और मजबूत की जा रही है? ये सवाल इधर के लिए नहीं है, आगे की पीढ़ियों के लिए भी है। अंत में बात फिर वही लौटती है, हम और आप क्या करें? सबसे आसान रास्ता यही है, कोई चैनल देखकर कह दे मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, या विपक्ष सिर्फ रोते रहता है। लेकिन अगर हम सच में चाहते हैं कि लोकतंत्र सिर्फ नाम का ना रहे, तो हमें अनकंफर्टेबल सवाल पूछने ही होंगे। अगर ये इतना बड़ा सुधार है तो पूरी लागत का लाभ रिपोर्ट, खुली बहस, राज्य की राय, जनता की पंचायत, ये सब पहले क्यों नहीं की गई? अगर ये सच में हमारे भले के लिए है तो हासिल नतीजा बताने से पहले पूरी गिनती खुलकर क्यों नहीं दिखाई गई? और सबसे जरूरी, क्या हम तैयार हैं स्थिरता के नाम पर हमारी बीच बीच में सरकार बदलने की ताकत, बार्गेनिंग पावर और कम हो जाए? क्योंकि याद रखिए, किसी भी लोकतंत्र का असली सवाल यह नहीं होता कि आज सत्ता में कौन है। असली सवाल यह होता है कि कल अगर जनता उससे नाराज हो जाए तो उसे हटाने की प्रक्रिया मजबूत है या नहीं। ये बिल उस प्रक्रिया को आसान बना रहा है या मुश्किल? यही वह बात है जिसे समझना, पकड़ना और पूछना हम सबकी जिम्मेवारी है। जो हो रहा है उस पर बस ये ताली या गाली से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, थोड़ा ठहर कर देखना पड़ेगा, कहीं यह सुधार हमारे ही हक को धीरे धीरे कम तो नहीं कर रहा है। देखते देखते ये सारी पावर आपसे छीन ली जाएगी। धन्यवाद।